मैं जब 2000s में कॉर्पोरेट दुनिया में एंटर हुआ था ना, तो मेरी पहली जॉब की सैलरी जो थी ना सिर्फ 22,000 रुपए थी। और जब मैंने अपनी लास्ट कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी, सो आई वाज क्लोज टू एन एनुअल पैकेज ऑफ 50 lakhs प्लस इंसेंटिव्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि यार इतना बड़ा जंप लेने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स या डिग्री चाहिए होती है, पर इफ यू लुक एट इट ना, कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि लोग आपका पोटेंशियल नहीं देखते, आपके स्टैंडर्ड्स देखते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की, ताकि तुम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बिल्ड कर सको। जब आप ऑफिस में किसी कम केपेबल बंदे को प्रमोशन लेते हुए देखते हो, तो धीरे धीरे मन में कन्विक्शन आने लगता है ना कि यार यहाँ तो बस चमचागिरी चलती है, ये बॉस ही बायस्ड है। कभी कभी ये सच भी होता है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी और भी है। हो सकता है कि आप केपेबल हो, पर आप केपेबल दिखते नहीं हो, और कॉर्पोरेट दुनिया में पोटेंशियल नहीं, ट्रस्ट प्रमोट होता है। और वो ट्रस्ट सिर्फ आपके काम से नहीं, बल्कि आपके सिस्टम और आपके स्टैंडर्ड से बिल्ड होते हैं। आज की वीडियो किसी शर्ट या फैशन के बारे में नहीं है। आज का वीडियो है हाई स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो आपको अंडर एस्टिमेशन से निकालकर टॉप 1% की लीग में लाकर सीधा खड़ा कर देंगे। So I started my career with this electrical giant called Havells. उसके बाद फिर Percept, which was a live entertainment company, then DDP Mudra. So I worked with the top marketing agencies in the country, and I was heading live entertainment, sports and intellectual property business with them. और मुझे आज भी याद है कि in my early days, the founder of Sunburn, and he was also the chairman of the company. And मुझे आज भी बहुत clearly याद है कि यार, you know, one of the first times that I was supposed to give a big presentation to the founder and chairman of this company. He asked me to present my vision of the intellectual property that they were building, right? Sunburn के बारे में बात हो रही थी, and क्या मतलब विजन है, कैसे हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कहाँ ले जा सकते हैं। तो मैंने मतलब एक I think the best presentation that I ever made. I took like a couple of days, put in the best creatives possible. एक creative वाले के साथ बैठ के presentation भी, उस टाइम ये सब Canva वगैरह नहीं होता था. We had to actually make slides. So I did the best I could, and I rehearsed it to the T. 2, 3, 4 बार presentation को rehearse किया. लेकिन presentation वाले दिन ना सिर्फ laptop prepare नहीं किया मैंने खुद को prepare किया. I got a fresh haircut. I got a fresh beard trim. I wore a crisp shirt and polished shoes. और इन सब के साथ ना जब बोर्ड रूम में मैं एंटर हुआ, तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही You know, the chairman said, "Looking sharp, bro." और बस उस एक लाइन ने ना पूरे रूम का मूड बदल दिया। वहीं पे आइस ब्रेक हो गया और कॉन्वर्सेशन इंस्टेंटली कंफर्टेबल हो गया। मैं वहां अच्छे कपड़े किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं पहन के गया था, मैं उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए प्रिपेयर हुआ था। और कॉर्पोरेट में ना हर रोज एक इंटरव्यू होता है, जिसे मैं कहता हूं द इनविजिबल इंटरव्यू। ये किसी HR के सामने नहीं होता, ये हर रोज लिफ्ट में, रिसेप्शन पर और कॉफी मशीन के पास होता है। लोग हर इंटरेक्शन में सबकॉन्शियसली एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, यार इस बंदे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रस्ट कर सकता हूं मैं? और उस सवाल का जवाब आपके स्टैंडर्ड्स देते हैं। यंग प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका प्रोफेशनल डेट। इसका मतलब ये है कि आपका कॉलेज तो खत्म हो गया, पर आपकी जो आइडेंटिटी है ना, वो अभी भी वही कॉलेज वाली है। सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, वार्डरोब अभी भी वही कॉलेज के दोस्तों वाला है, हेयरकट और बैकपैक आज भी वही 4 साल पुराना है, और कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट भी आज तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। ऑफिस में ना सिर्फ बिल्डिंग बदली है, आपका माइंडसेट नहीं बदला है। अगर आपके ऑफिस में जो HR है ना, उसने अलाउ किया होता, आज भी आदमी वही एनीमे टी-शर्ट्स पहन के ना बोर्ड मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए होते। मैं खुद भी अलग नहीं था। जब मैंने कॉर्पोरेट में VP बन गया था, मीटिंग्स बड़े बोर्ड रूम्स के अंदर होने लगी, पर मेरा बैग ना वही अभी भी सनबर्न वाली आइडेंटिटी का एक एडिडास ओरिजिनल्स वाला पुराना सा बैकपैक था। एंड एक दिन एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था मेरी कंपनी में, उसने बोला कि राहुल यार तू VP तो बन गया है, बट ये बैग थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना। एंड उस वक्त सब हंस रहे थे, बट घर जाके मैंने रियलाइज किया कि यार प्रॉब्लम बैग की नहीं है, प्रॉब्लम थी कि मेरी प्रमोशन तो हो गई है, लेकिन मैं अपने स्टैंडर्ड्स अभी भी वही पुराने वाले फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना पहला प्रीमियम लेदर बैकपैक लिया था। उसने मुझे कोई प्रमोशन तो नहीं दिलाई, बट उसने मुझे हर दिन एक बात याद दिलाई, एक्ट लाइक द मैन दैट यू आर बिकमिंग। मैं आपको एक्सपेंसिव बनना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको इंटेंशनल बनना सिखा रहा हूँ। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका सीधा मतलब तो ये है कि आप जेन्युइनली आप अपनी लाइफ और करियर के स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना चाहते हो। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इसी कंप्लीट ग्रूमिंग सिस्टम को बिल्ड करने के लिए मैंने ग्रूम लाइक अ रियल मैन वर्कशॉप क्रिएट करी है। हम सिर्फ बियर्ड या बेसिक ड्रेसिंग सेंस नहीं सिखाते, हम एक एम्बिशियस मैन का रियल एग्जीक्यूटिव पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, बॉडी लैंग्वेज और एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं। मेरा मिशन इंडिया में
1 मिलियन हाई स्टैंडर्ड मैन की कम्युनिटी बिल्ड करना है जो अपनी अपीयरेंस, अपनी फैमिली और अपने करियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन करो या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Go and join Groom Like a Real Man workshop and I'll see you inside that workshop. एक बार मैं इंडिया के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन से I had a meeting and we were going to pitch something about the new launch of their campaign that was about to happen. And बीच मीटिंग के अंदर ना उन्होंने प्रेजेंटेशन रोकी और बोला कि यार राहुल तू मेरे को एक बात बता, अपनी ये बियर्ड कैसे मेंटेन करता है तू, इट लुक्स सो गुड। आप सोचो $multi-million की डील वहां पे चल रही थी, बातें चल रही थी एंड सडनली द चेयरमैन नोटिसेस द बियर्ड। क्यों? क्योंकि लोग कॉन्शियसली बोले या ना बोले, वो सब कॉन्शियसली आपकी हर एक डिटेल को रजिस्टर कर रहे होते हैं। आपके शूज, आपकी घड़ी, आपकी बियर्ड, आपका परफ्यूम, आपका पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस, हर सेकंड ये एक पावरफुल सिग्नल भेज रहा होता है। और कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर ना हमेशा सिग्नल्स पर ट्रस्ट करते हैं लोग। एवरेज आदमी हमेशा बोलता है कि यार पहले ना सैलरी बढ़ जाए, उसके बाद मैं ग्रूमिंग पे ध्यान दूंगा। बट द मेन विद हाई स्टैंडर्ड्स वो पहले खुद को उस लेवल के लायक बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी उसके बाद अपने आप आती है यार। पीपल डू नॉट राइज टू देयर गोल्स, दे राइज टू द स्टैंडर्ड्स दैट देव क्रिएटेड। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ फिटनेस या स्टाइल की बात अलग से नहीं करता। ये सारी चीजें ना अपने आप में कनेक्टेड है। जो बंदा अपनी केयर खुद से करता है वो अपने बिजनेस और करियर को भी हाई स्टैंडर्ड के साथ हैंडल कर सकता है। कल सुबह जब आप ऑफिस के लिए रेडी होते वक्त मिरर के सामने खड़े हो तो एक बात खुद से पूछना कि क्या आपकी अपीयरेंस आपकी प्रेजेंट एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती है या दोनों अलग अलग स्टोरी सुना रहे हैं। हाई स्टैंडर्ड्स कोई हैबिट नहीं होते, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। और जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी ना, उस दिन आपके डिसीजंस और आपके करियर की वेलोसिटी अपने आप बदल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में आके मुझे ये बताओ कि आप अपना कौन सा स्टैंडर्ड सबसे पहले बदलने वाले हो। एंड थैंक्स टू ऑल योर लव एंड सपोर्ट, वी ऑफिशियली क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 110,000 स्ट्रॉन्ग अल्फाज। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट ऑनेस्टली यार ये सिर्फ शुरुआत है। हमारा गोल है कि हमें पूरे 1 मिलियन अल्फाज की एक ऐसी आर्मी खड़ी करनी है जो एक्सीलेंस से कम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। सो रेज योर स्टैंडर्ड्स एंड द रेस्ट विल फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और याद रखना, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।